हे गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉलेज डीट्स। यार, यदि नीट में आपके मार्क्स 585 से कम रह गए या यूँ कह लो 26,000 के बाद रैंक है तो ये तो पक्का है कि ऑल इंडिया कोटा से सीट मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट नील हैं। ठीक है। और यदि आप राजस्थान स्टेट से हो, बिहार, हरियाणा, यूपी, ओडिशा, दिल्ली, इन स्टेट से हो तो स्टेट कोटा से भी अपना कोई चांस नहीं है। ठीक है। सो अभी आपके पास ऑप्शन बचता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे स्पेशल बोला था कि आप सिर्फ गवर्नमेंट की बात करते हो, प्राइवेट की तो बात ही नहीं करते। अरे रुको, ये आप ही के लिए वीडियो आ चुका है, आपकी बहुत कहने के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो लेकर के आया हूँ। आपको सब कुछ समझ में आएगा कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, क्या हम जिस स्टेट के हैं किसी और स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, क्या काउंसलिंग कैसे करनी पड़ेगी, 15% ऑल इंडिया कोटा में जाना है या कौन सी काउंसलिंग करे कि हमें प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, सबसे कम बजट के सबसे अच्छे प्राइवेट कॉलेज के स्टेट के अंदर है, उनके सबसे अच्छे कॉलेज क्या है और मेन बात उन कॉलेज की कट ऑफ क्या जाती है, मुझे एडमिशन कैसे मिलेगा वहाँ पर। तो सारे सवालों के आपके जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। एंड तक बने रहो, आपको प्राइवेट कॉलेज का पूरा फील आ जाएगा। अच्छा, ऐसे इंडिया के अंदर प्राइवेट कॉलेज की सीट मिलती है। ठीक है यार, इंडिया के अंदर यदि आप गवर्नमेंट सीट से चूक जाते हो ना बॉस, तो आपका मिनिमम बजट, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम बजट 50 लाख से शुरू होता है। और इससे नीचे कोई कह दे कि वो मेडिकल कॉलेज दिलवा रहा है, कोई काउंसलर आपको, कोई फ्रॉड स्कैमर कोई मिल जाए, तो भाई बिल्कुल बात नहीं माननी है, क्योंकि 50 लाख से कम पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं है, किसी भी स्टेट के अंदर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब बात प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की आती है ना, तो दिमाग में सबसे पहला नाम आता है कर्नाटका। और वो ऐसे ही नहीं आ जाता भाई, वहाँ पे क्वालिटी है। कर्नाटका की खास बात क्या है, और मैं भी इस वीडियो में कर्नाटका के मेडिकल कॉलेजेस की बात करूँगा। मैं कर्नाटका का ही सबसे पहले उठाऊंगा क्योंकि बेस्ट वही है। अब सुनो क्यों बेस्ट है। सबसे पहला, वहाँ पर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है वो गवर्नमेंट से बिल्कुल कम नहीं है, एकदम टक्कर के है। करने के MBBS करने का फील आ जाए वहाँ से, ऐसे कॉलेजेस हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर ना मिनिमम बजट है। पूरे देश में यूपी का बहुत हाई है, महाराष्ट्र का तो आर पार करोड़ों में जाता है बजट। ठीक है। बट कर्नाटका का यदि आपके 500 से लेकर के 585 तक मार्क्स है ना, गवर्नमेंट सीट से चूक गए एक आध नंबर से, और 500 के ऊपर नंबर है, तो इस मार्क्स रेंज में 30 से 35,000 40,000 बच्चे आते हैं, वो लोग कर्नाटका को प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन है। ठीक है। अब मेरी बात आप ध्यान से समझ लो। ठीक है। यदि आपके मार्क्स 500 से 585 के बीच में है, ठीक है, मोटा मोटा ऐसा समझ लो कि 65,000 70,000 तक रैंक है आपकी, है ना, 26 से लेकर के 75,000 70,000 तक रैंक है, तो आपको कर्नाटका के मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे। फिर भले ही आप देश के किसी भी कोने के बच्चों, आप हरियाणा के हो, आप एडमिशन ले सकते हो, राजस्थान के हो, बिहार के हो, कहीं के हो, क्योंकि कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट से मतलब होता है कि जहां पर इंडिया का कोई भी बच्चा आकर एडमिशन ले सकता है। ठीक है, पहली बात। अब बात आई कि हमारा बजट कितना बैठेगा। भाई आपका बजट बैठेगा कर्नाटका के, ये ध्यान से सुन लेना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके 500 से 585 के बीच में नंबर हैं, ये स्पेशली उनके लिए ही बात हो रही है। ठीक है। क्योंकि सबसे मिनिमम बजट, अगर कम नंबर, जितने नंबर कम होते जाएंगे बजट बढ़ता जाएगा। क्योंकि अगर आप इस सीट से चूक गए ना, कि 50 लाख वाली सीट से चूक गए, तो इसके बाद सीधा 75 लाख का बजट बैठता है, बीच का कोई बजट नहीं होता है। ठीक है। और उससे भी कम नंबर, आपके 400 से भी कम नंबर हैं, 350 से कम नंबर है, तो आपको करोड़ों तक का जाना पड़ेगा, फिर तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी चले जाओ। ठीक है। सो मैं इस वीडियो के अंदर आपको कर्नाटका में किस तरह से एडमिशन लेना है वो बताऊंगा, क्योंकि मैं यूपी को भी डिस्कस कर सकता था, मैं महाराष्ट्र को भी डिस्कस कर सकता था, मैं हिमाचल को भी कर सकता था, ये सारे ओपन स्टेट्स हैं। ठीक है। मैं हरियाणा को भी कर सकता था, बट वो सस्ते नहीं है, वहाँ पर बजट 70 लाख तक पहुँच जाता है एक मेडिकल कॉलेज का पूरे 5 साल का। ठीक है। सो कर्नाटका में इसमें ले रहा हूँ, और यही प्रेफर्ड है, जिसके 500 से लेकर के 585 तक नंबर हैं वो कर्नाटका ही जाए। ठीक है। अब सुनो कैसे एडमिशन होगा। देखो यार, कर्नाटका के स्टूडेंट हो यदि आप, तो आपकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले तो वहाँ पर आपको गवर्नमेंट सीट के लिए ट्राई करना है। ठीक है। गवर्नमेंट नहीं मिलेगी तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट का कोटा होता है, जिसकी फीस 1 से 1.5 लाख इस साल 1.5 लाख पर ईयर की है। तो मतलब आप 10 लाख से भी कम में वहाँ पर MBBS कर सकते हो। कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट कोटा है। बट ये जो बात है ना, अब कोई आपसे कहेगा कि आओ हम 1.5 लाख में आपको कर्नाटका के अंदर करवा देते हैं, तो भाई नहीं होगा। यदि आप हरियाणा के बच्चे हो, मतलब नॉन कर्नाटका के स्टूडेंट्स हो, आप कर्नाटका के नहीं हो, आपकी डोमिसाइल नहीं है आपके पास, तो आपको ना भाई साहब ओपन कोटा से सीट लेनी पड़ेगी। हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स, 15 से 20% सीटें ओपन फॉर ऑल होती है। ठीक है। जो कि जनरल मेरिट पे दी जाती है, ओपन फॉर ऑल होती है। ठीक है। अब मेरी बात समझ लेना, एक तो हो गया गवर्नमेंट सीट, वो मैंने आपको बता दिया कि वो कर्नाटका की डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए। एक होगी सेमी गवर्नमेंट सीट, जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर सेमी गवर्नमेंट सीट्स है, मतलब जो 1.5 लाख पे मिलने वाली है, वो कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए ही है। ठीक है।
बट अब बात मुद्दे की तो ये है ना, हम इस वीडियो में बात उनकी कर रहे हैं जो बाहर के हैं और कर्नाटका में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो भाई आपको ओपन कोटा से सीट लेनी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ना आपको ऑल इंडिया की काउंसलिंग करनी है इसके लिए, ना किसी चीज़ की, ना अपने स्टेट की करनी है। यदि आपके इस मार्क्स रेंज में और कर्नाटका में आप प्राइवेट कॉलेज जाने की सोच रहे हो तो आपको कर्नाटका की काउंसलिंग करनी है, स्टेट काउंसलिंग। किस पर होगी? setonline.karnataka.gov.in या फिर kea.gov.in पे होती है, ठीक है। वो हम सब बता देंगे जब डेट्स आएंगी, कैसे क्या करना है, पर अभी प्रोसीजर समझ लो मेनली, ठीक है। तो कर्नाटका के अंदर एडमिशन की ये मोटी मोटी बात मैंने आपको समझा दी है कि यदि आपके 500 से 585 के बीच में मार्क्स हैं तो आपको 50 से 55 लाख वाला कॉलेज आराम से मिल जाएगा, ठीक है, कर्नाटका में। इससे सस्ते में पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात ये समझी, ठीक है। देखो यार, कर्नाटका के अंदर टोटल 31 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें टोटल 5000 के लमसम सीट्स हैं, ठीक है। और जो मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जो ओपन फॉर ऑल है, कोई भी वहाँ अप्लाई कर सकता है, वो सीट्स कितनी है? 15% मोटा मोटा आप निकालोगे तो 650 से 700 सीट्स जो है कर्नाटका में, वो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे वो ले सकता है। और बजट मैंने आपको बता दिया 50 से 55 लाख के बीच में। मैं डिटेल में एक एक कॉलेज वाइज भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और कट ऑफ इनकी 500 प्लस रहती है, ध्यान रखना। और एक बात और, जब ओपन फॉर ऑल वर्ड आता है ना, जर्नल मेरिट लिस्ट, जब कर्नाटका की जब काउंसलिंग के बाद रिजल्ट आता है ना इन सीट्स के लिए, तो वो जर्नल मेरिट लिस्ट के नाम से आता है। वहाँ पर कोई कास्ट वास्ट जर्नल ओबीसी ओबीसी इनको कुछ नहीं, कास्ट का कोई रिजर्वेशन नहीं है इसमें। जिसके पास पैसे हैं और इतने नंबर हैं उसको 50 से 55 लाख वाली सीट मिल जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 700 सीट्स ऐसी हैं जिस पे आप ओपनली जाकर फाइट कर सकते हो कर्नाटका में, ठीक है। वैसे कहने को तो क्या है कि एक अदर कोटा और भी होता है कर्नाटका के अंदर, है ना, वो ओपन फॉर ऑल होता है, सबके लिए खुला हुआ होता है। उसके लिए कोई मतलब वो नहीं है कि ये मतलब कर्नाटका के लिए, नॉन कर्नाटका के लिए। वहाँ पर अदर कोटा की जो फीस होती है वो 35 से 50 लाख के बीच में पर ईयर की फीस होती है। मतलब वो 1.25 करोड़ 2 करोड़ तक बजट पहुँच जाए, वैसे वाले कॉलेज हैं। कॉलेज मान लो आप चाहते हो कि मैं एजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च बेंगलोर में ले लूँ, वहाँ पर 50 से 55 लाख में भी बच्चा पढ़ रहा है और वहाँ पे 2 करोड़ देकर भी बच्चा पढ़ रहा है, तो वो मार्क्स का फर्क आ जाएगा, ठीक है। अदर कोटे की जो कट ऑफ होती है वो और भी ज़्यादा कम जाती है, 450 350 के आसपास जाती है, ठीक है। एक इसमें एनआरआई कोटा भी होता है, ठीक है। फीस सेम होती है एनआरआई कोटा और अदर कोटा की, है ना। अगर एनआरआई बच्चा नहीं मिलता उनका तो वो उसी सीट को अदर कोटे के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब काउंसलिंग करवा चुका होता है स्टेट, उसके बाद भी सीट बच जाती है, क्योंकि इतनी महंगी सीट है, रेयर ही कोई बच्चा मिलता है उनको, है ना, कि लेने के लिए। तो स्ट्रे मोपअप राउंड निकाला जाता है जो कि कॉलेज लेवल पे वहीं जा करके होता है, और वहाँ पे फिर नेगोशिएशन होता है, बार्गेनिंग होती है, सीट के प्राइस वो कम भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है। बट आज की वीडियो में मैं सिर्फ 50 से 55 लाख वाला कॉलेज इस बजट में कॉलेज कैसे मिलेगा कर्नाटका के अंदर, उसके बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो बॉस, आपको कर्नाटका मैंने आपको बता दिया, setonline.karnataka.gov.in इस साइट के ऊपर इन कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग होती है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, मैंने ना आपको ये पीडीएफ बढ़िया सी तैयार करके दे दिया है। इस पीडीएफ के अंदर आपको इंस्टीट्यूट का नेम मैंने दे दिया है, ठीक है, किस रैंक पे राउंड 2 क्लोज हुआ था पिछली बार, मार्क्स कितने थे बच्चे के, पर ईयर की फीस कितनी है, और टोटल बजट मतलब खाना पीना रहना सब मिला के आपका 55 लाख तक बजट बैठ जाता है। मैंने 52 लाख यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली लिया है, इससे ऊपर भी जाता है बच्चों का, क्योंकि अयाशियों पर भी डिपेंड करती है चीज़ें, ठीक है, कि वहाँ पर जाके आपने कितनी और अयाशियाँ करी, ठीक है। सो मतलब कॉलेज से रिलेटेड खर्चा आपका 52-53 लाख तक हो जाता है। उसके बाद आपकी आयाशों पे डिपेंड है कि आप क्या कर रहे हो वहाँ जाके, ठीक। तो सबसे ज़्यादा ये पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो जैसे ना, मैं आपको बात बताता हूँ, वेदी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलुरु है, यहाँ पर ओपन सीट के लिए, मतलब यदि मान लो राजस्थान का कोई बच्चा है, उसको इधर सीट लेनी है 50 से 55 लाख वाली, तो उसको कम से कम 591 मार्क्स चाहिए थे, और उसकी 22,712 रैंक थी पिछली बार राउंड 2 के अंदर, ठीक है। तो ये डाटा था। देख 591 तक भी बच्चे लेते हैं उसको, ऐसा देख 591 तक भी बच्चे लेते हैं, क्योंकि पिछली बार 21183 पे क्लोज हो गई थी गवर्नमेंट सीट। तो देख सबसे पहले कर्नाटका के अंदर बच्चे ने उठाई है यहाँ पर सीट, और देख कितनी नीचे तक जाता है। यहाँ पर देख जीआर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर मैंगलोर है, इसमें 533 तक राउंड 2 की चली गई थी। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, राउंड 1 और राउंड 2 में ज़्यादा से ज़्यादा सीट फिल हो चुकी होती है। मोपअप राउंड भी होता है। मोपअप राउंड के अंदर जब बच्चा नहीं मिल रहा होता है ना 50 से 55 लाख वाला, तो कट ऑफ 500 के आसपास भी आ जाती है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, यदि आपके 500 के ऊपर नंबर हैं
और आप प्राइवेट कॉलेज जाने का प्लान कर रहे हो तो ये मिनिमम बजट है बॉस। इसके अलावा किसी भी स्टेट इस नंबर पे देखो, आप कहोगे भैया सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज भी तो है। भाई सेंट जॉन है तो सही, पर सेंट जॉन्स की 600 प्लस कट ऑफ रहती है, तुझे कैसे मिलेगा वहाँ पे एडमिशन? वहाँ पे 6.5 लाख फीस पर एनम की है, ठीक है। अब आप कहोगे भैया एम एस रमैया वो तो बहुत अच्छा कॉलेज है, मैं मना नहीं कर रहा, बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा कॉलेज है एम एस रमैया, बैंगलोर शहर के बीचों बीच चमकता है एकदम बढ़िया वाला, ठीक है। एम एस रमैया मेडिकल कॉलेज के अंदर 599 कट ऑफ थी पिछली बार, तो आपका तो वहाँ उन्हीं इतने नंबर पर तो गवर्नमेंट मिल जाएगा भाई, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके नंबर कम रह गए और मिनिमम बजट की फीस चाहते हैं। तो ये पूरी पीडीएफ आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो, है ना। सारे इनकी मैंने बता दिया आपको। और ये कट ऑफ किसकी है? कट ऑफ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये किसकी कट ऑफ है? ये कट ऑफ है ओपन मेरिट सीट के लिए। यहाँ पर कोई कास्ट वास्ट पे डिपेंड नहीं करता। नंबर यदि आपके ये जो दिए हैं मैंने ये है और रैंक इसके आसपास है, हर कॉलेज के अलग अलग क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी रैंक है तो आप यहाँ पर बॉस जा सकते हो। जैसे एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, बहुत भयंकर कॉलेज है, बहुत मस्त कॉलेज, बहुत मस्त कॉलेज है ना। फादर मुलर वाला 1 नंबर का कॉलेज है। वैदी इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा कॉलेज है ना। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज वहाँ पर, डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं बट ये क्वालिटी वाइज कहीं से भी कम नहीं है, ठीक है। सो ये पूरा सिस्टम था। अभी बात क्या है ना कि देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टेट्स और हैं। इसके बाद है ना छत्तीसगढ़ पड़ता है सबसे सस्ता, ठीक है। छत्तीसगढ़ पड़ता है, उसकी भी 55 से 60 लाख के आसपास बजट बैठता है, पर उसकी भी कट ऑफ क्या है 580 के आसपास मिलेगी, तो फ़ायदा नहीं है। तो मैंने आपको कम कट ऑफ और कम बजट में चीज़ें बता दी हैं कि भाई ऐसे होने वाली है। कोटा मैंने आपको बता दिया कि ओपन मेरिट कोटा के अंदर आपको अप्लाई करना है, कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग करनी है। ये 3 बातें बड़ी ध्यान से करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखो यार एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन सा स्टेट है जो ओपन है, मतलब जिनके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में इंडिया का कोई भी बच्चा जाकर के सीट ले सकता है, फिर उसको डिपेंड नहीं करता कि उसके पास उस स्टेट की डोमिसाइल है कि नहीं। राजस्थान ओपन है सबके लिए, बट वहाँ पर बहुत हाई बजट है, 15 लाख से शुरू होते हैं वहाँ पे कॉलेजेस, है ना। बहुत ज़्यादा हाई बजट है, 15 लाख पर एनम की फीस है, तो मोटा मोटा 75-80 लाख करोड़ तक चला जाता है। आंध्र प्रदेश भी ओपन है, ठीक है, बिहार भी ओपन है, बट ये छत्तीसगढ़, दिल्ली में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी हमदर्द, सब जानते हैं यार, हिमसर, बहुत ज़्यादा है, पर उसकी कट ऑफ क्या रहेगी 600 प्लस रहेगी, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश भी ओपन है, बट वहाँ पे फीस कितनी है, बहुत ज़्यादा हाई है, 12 से 15 लाख पर एनम की फीस वहाँ पे चलती है, ठीक है। हरियाणा भी ओपन है, हरियाणा के अंदर 12 लाख से लेकर के 15 लाख के बीच में एक एसजीटी यूनिवर्सिटी है गुड़गांव के अंदर, वहाँ पे 18 लाख पर एनम फीस है, तो बहुत महंगा है। मैं तो लो बजट वाली डिस्कस करने आया हूँ, ठीक है। केरला के अंदर हो चुका है, ठीक है, ये नीट की काउंसलिंग से पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, इसकी बात तो हम कर नहीं सकते। महाराष्ट्र के अंदर इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है 15%, जो कि इंडिया का कोई भी बच्चा वहाँ जाके अप्लाई कर सकता है वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में, बट वही बात है वहाँ पे 18 लाख पर एनम का बजट है, तो कैसे वहाँ पे अफोर्डेबल हो पाएगा, है ना। एमपी भी ओपन है, पर एमपी के अंदर भी 15 लाख पर एनम से शुरू होता है। पंजाब बताता हूँ मैं आपको, देखो पंजाब वैसे तो एक क्लोज्ड स्टेट होता है, बट सीएमसी लुधियाना करके एक कॉलेज है, वहाँ पर 4 सीट्स ओपन है इंडिया के किसी भी बच्चे के लिए। बट मैं आपको बता देता हूँ भाई, सीएमसी लुधियाना की कट ऑफ 600 प्लस रहती है, तो आपका वहाँ पे चांस नहीं बनता है, ठीक है, इसलिए वो भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। त्रिपुरा के अंदर 20 सीट्स हैं, उन 20 सीट का बजट बड़ा हाई है, बहुत हाई। 20 सीट ऐसी है जो ओपन फॉर ऑल है, ठीक है, त्रिपुरा में, तो उनका बजट है 15 लाख पर एनम से, तो वही 75 लाख से 80 लाख वाला बजट पड़ेगा। मैंने आपको कहा है ना कि मिनिमम 50 से 55 लाख से कॉलेज शुरू होते हैं यदि आप गवर्नमेंट सीट से चूक गए, उसके बाद 75 से 80 लाख वाले कॉलेज शुरू हो जाते हैं यदि थोड़े नंबर और कम है, उसके बाद करोड़ वाली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या इन्हीं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एक अदर कोटा करके होता है। जैसे कर्नाटका में एक अदर कोटा होता है, अदर कोटा के अंदर लो कट ऑफ जाता है, पर वहाँ पर फीस कितनी होती है एनआरआई कोटा के बराबर, 35 से 50 लाख पर ईयर की फीस, 1.5 करोड़ के आसपास आपका बजट वहाँ पे बैठता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू।